नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा, रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया ये तीनों ही यहाँ पर अब एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर अब वो इस मैजिकल केमिकल के बारे में बातें करते हैं। अब यहाँ पर अब अनिका कहती है कि क्या सच में हम अपने इन दुश्मनों को एक बार में ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हम जितने दुश्मनों को जानते हैं अनिका, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही खतरनाक केमिकल बनाते रहते हैं ताकि इस पूरी की पूरी दुनिया पर इन्हीं की हुकूमत हो। यहाँ पर ऐसे ही ये बातें करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा जहाँ पर प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ बढ़ जाती है तो यहाँ पर रोहित और अनिका ये दोनों अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही दोनों अपने रूम में आते हैं तो यहाँ पर अनिका अब आने के बाद अब अनिका दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो दरवाजे को बंद करते हुए ये रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, अब क्या होगा? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? देख, यहाँ पर अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, पता नहीं अनिका, अभी तो मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। अब अनिका कहती है, तो क्या हुआ मिस्टर मारवा? क्या सच में जब तक ये नाना जी की मौत नहीं होगी तब तक माँ पापा की शादी नहीं होगी? क्या आप सच में ऐसा ही कुछ होगा क्या? ये कैसा कसमकस का दिन आ गया है। सच में मैंने तो ये सब नहीं सोचा था। अब यहाँ पर ये कहते हुए ही अब अनिका अब आकर अपने बेड पर बैठ जाती है। तो यहाँ पर रोहित भी अब क्योंकि अनिका सच में इन सब बातों को सुनकर अनिका के मुँह चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। रोहित को अनिका का ऐसा उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोहित को भी अनिका के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि सच में जब रोहित ने अनिका को उसके माँ और पापा की शादी के आइडिया के बारे में पहले बताया था तो अनिका सच में बहुत ही खुश हुई थी, लेकिन आज उसके चेहरे को देखकर रोहित को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब यहाँ पर रोहित में भी यहाँ पर अनिका के बगल में आकर बैठ जाता है और इधर जैसे ही रोहित अब यहाँ पर अनिका के बगल में आकर बैठता है तो अनिका अब अपने सिर को रोहित के कंधे पर रखते हुए ही कहती है, मेरा तो कुछ भी इंजॉय करने का मन ही नहीं कर रहा है मिस्टर मारवा। भला हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे भले ही वो दुश्मनों के साथ हो, लेकिन वो हैं तो हमारे फैमिली के मेंबर ही, और वैसे भी चलो रहे, मुझे उससे कोई ज़्यादा लगाव भी नहीं है, लेकिन मुझे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि क्या उनकी मौत आज के दिन ही होनी ज़रूरी है? अरे कोई मेरी भी तो इमोशंस को समझने की कोशिश करो। क्या मेरे माँ पापा जब भी इस दिन को याद करेंगे तो क्या वो कभी फिर अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर पाएंगे? और वो तो छोड़ो, आज उनके ऊपर क्या बीतेगी? इस बात पर अब रोहित अब अपने हाथ को अनिका के सिर पर फेरते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ अनिका कि तो इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम क्या फील कर रही हो, तुम क्या कहना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे बिना कहे ही मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। लेकिन सॉरी अनिका, हम इस बार कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो ये फैसला हमारा नहीं है। अगर ये फैसला हमारा होता तो डेफिनेटली अनिका मैं तुम्हारे लिए इसे ज़रूर चेंज करने की या करवाने की कोशिश करता, लेकिन अनिका ये फैसला हमारा नहीं बल्कि ये तो कविन अवंतिका का फैसला है, और ये या फिर यूँ समझ लो ये उनकी एक आखिरी इच्छा है। ये सुनते ही अब यहाँ पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, चलो मैं मान लेती हूँ कि कविन अवंतिका वो मेरी ग्रैंड मदर होगी, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ क्योंकि आज ही अनिका को जब आकांक्षा के मुंह से ये सब पता चला तो वो भी अनिका के लिए कुछ कम सदमा नहीं था।
अब अनिका कहती है, सच सच में मिस्टर मारवा, मैंने सोचा नहीं था कि हम सब के रिश्तों की पहेली इतनी उलझी हुई होगी। पहले पहले तो मेरे खुद के बच्चे, जिसके बारे में मुझे बस अपनी एक ही बेटी के बारे में पता था, फिर अपने बेटे का जो मुझे लगता था खो गया, फिर अलेक्जेंडर हमारी लाइफ में आया। उसके बाद आप अपना वजूद देखिए मिस्टर मारवा, पिंकी का देखिए और यहाँ तक के आलिशा और आकाश का, इन सब के भी पेरेंट्स के बारे में हमें बाद में पता चला। और अब तो माँ के बारे में भी। सच में कि ये सब क्या हो रहा है मिस्टर मारवा? मुझे सच में आज तो ये सब सुनने के बाद मेरा तो मानो पूरा का पूरा दिमाग ही हिल गया हो। अरे ये सब कैसे हो सकता है? तो क्या इतने साल क्यों, तो क्या अब इतने सालों से जब से मैं मल्होत्रा फैमिली से मिली थी, अरे मैं तो इन्हें ही अपनी नानी माँ मानती थी, जबकि माँ भी मल्होत्रा परिवार में ही पली बड़ी है। लेकिन अब ये सब क्या है? अब ये कविन अवंतिका, क्या वो सच में मेरी ग्रैंड मदर हैं? लेकिन मैं उनके बारे में अब कैसे जान सकती हूँ मिस्टर मारवा, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में है भी नहीं। अब इस सच्चाई तक हम कैसे पहुँचे? क्या सच में ऐसा कुछ है? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, देखो अनिका, मैं इसमें तो तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अब रोहित की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती हैं और अब वो कहती है, कैसी हेल्प कर सकते हैं मिस्टर मारवा, बताइए ना। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, देखो अनिका, अगर तुम्हें कविन अवंतिका के बारे में जानना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले राजमहल में जाना होगा, क्योंकि राजमहल में वहाँ पर कविन अवंतिका का एक अलग से रूम बना हुआ है, तो इसलिए तुम्हें राजमहल में बने हुए उस कविन अवंतिका के रूम में जाना होगा। वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो भी जवाब शायद तुम्हें चाहिए हैं। वैसे उस रूम में जाना किसी के लिए भी अलाउ नहीं है, इसलिए लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। इस बात पर अब अनिका कहती है, थैंक यू मिस्टर मारवा, मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं वहाँ पर कब जा सकती हूँ। इधर कुछ ही देर के बाद अब अनिका और रोहित ऐसे ही एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। अनिका को इतना उदास देखकर अब यहाँ पर रोहित अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। तो अब यहाँ पर अनिका भी रोहित की बाहों में मानो जैसे समा सी जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे की बाहों में थे। कुछ देर के बाद अब रोहित अनिका को कहता है, अनिका, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? अब रोहित की बात को सुनकर अब अनिका की आवाज़ करती है। तो अब रोहित कहता है, देखो अनिका, आज जो होना है वो तो पूरी तरह से तय है और मैंने इंस्पेक्टर अब्बास और उसकी पूरी की पूरी टीम को यहाँ पर बुलाया है। इसलिए देखो अनिका, तुम चाहो तो उनके साथ मिलकर अपना प्लान बना सकती हो सकता है इसमें तुम्हें या उन्हें किसी भी तरह की कोई हेल्प हो। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मैं हमारे आदमियों को भी अलर्ट कर देती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी फैमिली है और हमारी फैमिली की सेफ्टी हमारे ही हाथों में है। ये कहते हुए अनिका रोहित से अलग होते हुए कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, वैसे तो अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। सच में मुझे तो आज के इस दिन के बारे में सोचकर ऐसा लग रहा है कि मैं इसे एक मनहूस दिन कहूँ या मैं इसे, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा की शादी होगी, तो मैं इसे एक अच्छा दिन कहूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार तो होना ही पड़ेगा ना मिस्टर मारवा, इसलिए अब हमें रेडी होना चाहिए। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित भी कहता है, हाँ अनिका, वैसे तुम ठीक तो हो ना अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, मैं देखो एक डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कब, कहाँ और कितना अपने इमोशंस को दिखाना है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आज ये सब कुछ जानकर, ये सब कुछ सुनकर। अरे इससे अच्छा तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, इट्स ओके अनिका, जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि हमें तो हर पल के लिए तैयार रहना ही है ना, क्योंकि देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं अपनी अनिका को अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिस तरह से आज तक वो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ डील करते हुए आई है, आज भी उसी बहादुरी के साथ मेरी अनिका इस सिचुएशन के साथ भी डील कर लेगी। इसलिए बी रेडी अनिका, आई एम ऑलवेज विद यू।
रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपने सिर को हिलाती हो और अब अनिका अपने ड्रेस को अनरैप करती है। तो उसमें जैसे ही अनिका भी यहाँ पर अपनी ड्रेस को खोलती है तो उसमें यहाँ पर जैसे उसने इस डिब्बे को खोला तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू कलर का एक लहंगा पैक था, जिसके दुपट्टे में यहाँ पर डायमंड वर्क था। अब इस पूरे लहंगे और दुपट्टे को देखकर अब अनिका कहती है, वाओ मिस्टर मारवा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मिस्टर मारवा देखिए ना इस लहंगे को, मैं इसकी जितनी भी तारीफें करूं ये उतना ही कम है। कितना प्यारा कलर है और कितना सुंदर डायमंड डिजाइन है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि ठीक, वह सुनकर अच्छा लगा अनिका कि तुम्हें ये पसंद आया। मैं बता नहीं सकता, अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो मुझे ये कितना अच्छा लग रहा है। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मुझे ये सच में बहुत ही अच्छा लगा। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि आपकी लाई हुई हर एक ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तो सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने लहंगे को लेकर अब बाथरूम में जाने लगती है। और जब वो अनिका बाथरूम की तरफ जा रही थी तो अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा देखो, मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, अंदर आने की तो सोचना भी मत। क्योंकि हर बार रोहित बस अनिका के साथ घुसने का अपना रोमांस करने का मौका ढूंढता रहता था, इसलिए अब की बार अनिका पहले से ही रोहित को वार्न करके जा रही थी। और जैसे ही अनिका ने ये कहा तो ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तुम खुद मुझे आवाज़ लगाओगी। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और वैसे भी आपका आज का कोटा पूरा हो गया है। ये कहते हुए ही अनिका बाथरूम में चली जाती है। और यहाँ पर जैसे ही अनिका बाथरूम में ये सब बोल कर गई तो रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। और अब रोहित अपने मन ही मन में अब गिनती गिन रहा था कि अनिका कब उसे आवाज़ लगाएगी, क्योंकि रोहित को अच्छी तरह से पता था कि इस लहंगे को कैरी करने के लिए उसे उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए रोहित अपने मन में ही 1 2 3, अभी रोहित 3 तक ही पहुंचा था। इससे पहले ही अब रोहित यहाँ पर 4 कहता कि तभी अब उसे बाथरूम से अनिका की आवाज़ आती है, मिस्टर मारवा। अब ये सुनते ही अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो अब जल्दी से अपने बेड से उठकर अब बाथरूम के दरवाजे के पास आकर कहता है, तुम्हें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा अनिका। या रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, सच में आपको शर्म नहीं आती है ना ऐसी बातें करते हुए। इस बात पर अब रोहित कहता है, अरे यार, शर्म क्यों आएगी, मैं तो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा हूँ। ये सुनते ही अब अनिका यहाँ पर दरवाजे को खोल देती है तो यहाँ पर रोहित भी अब अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो देखता है कि अनिका अपने लहंगे के ब्लाउज को पीछे से पकड़कर खड़ी हुई थी। और अब वो रोहित से कहती है कि आपने जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन बनवाया है ना मिस्टर मारवा, ताकि आपको फिर से एक मौका मिले। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल थी और अब वो अनिका के बिल्कुल करीब जाकर अब उसे घुमा देता है और अब वो एक एक करके उसके ब्लाउज के बटन को लगाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अनिका के ब्लाउज पे पीछे की तरफ बटन लगे हुए थे। जैसे ही रोहित ने भी यहाँ पर आखिर के बटन को लगाया तो उसके बाद अब वो अनिका के बिल्कुल ही कान के पास जाकर कहता है, अनिका देखो, अगर तुम कहो तो तुम्हें अच्छी तरह से मैं रेडी कर दूं क्या। सच में मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से रेडी करूं। ये सुनते ही अब अनिका रोहित को एक हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, बिल्कुल भी नहीं, आप जाकर रेडी हो जाइए। और ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, अगर तुम मेरे हाथ से रेडी होना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ रोहित अभी फिर से बाथरूम से बाहर निकल कर आ जाता है तो वहीं अनिका भी अब जल्दी से अपना लहंगा पहनकर अब वो भी बाथरूम से बाहर आ जाती है। अनिका जैसे ही भी यहाँ बाथरूम से बाहर आती है तो अब वो रोहित से कहती है, जाइए मिस्टर मारवा, अब जल्दी से जाकर आप रेडी हो जाइए। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी हाथ में अपना सिर हिलाता है और अब वो बाथरूम में चला जाता है। तो यानी का रोहित के जाने के बाद अब वो मिरर के सामने आकर रेडी होने लगती है
क्योंकि अनिका जानती थी कि जब तक मिस्टर मारवा यहाँ उसके पास रहेगी उसके लिए तैयार होना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए उस रोहित के यहाँ से जाते ही अब अनिका हल्का सा मेकअप करती है और यहाँ पर लहंगे के साथ अब अनिका क्योंकि जो लहंगा भी जिस बॉक्स में आया था उसके साथ ही यहाँ पर अब एक ज्वेलरी का बॉक्स भी रखा हुआ था। अनिका ने जब इस बॉक्स को खोलकर देखा तो इसमें एक डायमंड का सेट रखा हुआ था, जिसमें जो कि अनिका के लहंगे के साथ पूरा का पूरा मैच हो रहा था। अनिका उस बॉक्स में से अब उस नेकलेस को निकाल कर पहनने लगती है और उसके बाद अब वो अपने इयररिंग को भी पहन लेती है। और अब अनिका यहाँ पर एक हाथ में उस डायमंड में रखे हुए सेम एक ब्रेसलेट को पहनती है जो कि इस सेट और उसके इयररिंग के साथ मैचिंग था। और अब एक दूसरे हाथ में वो दो बैंगल्स को पेयर कर लेती है। अनिका ने अब यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना मेकअप कर लिया था, लेकिन अभी उसकी बिंदी लगानी बची हुई थी। इसलिए अनिका अब एक छोटी सी बिंदी के साथ अब अपने मेकअप को पूरा करती है। और जब अनिका देखती है कि उसका मेकअप पूरा हो गया है, अब वो पूरी तरह से तैयार है, तो अब वो रोहित को आवाज़ लगाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा आप भी बस जल्दी से रेडी होकर आ जाना। वो क्या है ना कि मैं माँ और श्वेता को देखने के लिए जा रही हूँ कि वो दोनों भी तैयार हुई हैं या नहीं। और ये कहते हुए ही अनिका अब बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में अब बाथरूम के अंदर से ही रोहित की आवाज़ आती है, 1 मिनट अनिका, मैं बस अभी आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस ड्रेस में कैसी लग रही हो। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका यहाँ पर कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, आप मुझे बाद में देख लीजिएगा, अभी तो मैं जा रही हूँ, बाय। और ये कहते हुए ही अनिका अब हंसते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाती और अब वो यहाँ पर सबसे पहले स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर अनिका जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो तभी जल्दी से रोहित मारवा भी बाथरूम से निकल कर अपने कमरे में आ जाता है। और अब वो अपने कमरे में आने के बाद अब उस कमरे में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन जब उसने सब तरफ देख लिया तो उसे अनिका कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अनिका को वहां पर पाकर अब रोहित कहता है, सच में अनिका, एक बार मेरा इंतजार भी नहीं किया तुमने। अरे मैंने तुम्हें आवाज लगाकर बोला भी था। अब इसके लिए तो मैं तुमसे सच में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तुम कभी सच में मुझे इम्पोर्टेंस देती ही नहीं हो। ये कहते हुए ही रोहित अब रेडी होने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी अपने माँ के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। वहां पहुंचने के बाद अब वो स्वाति मल्होत्रा के कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब सामने से दरवाजा खुला तो यहाँ पर दरवाजे के सामने कविन आलिशा खड़ी थी। कविन आलिशा को वहां पर देखकर अब अनिका कहती है, वाओ क्या बात है आलिशा, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अनिका का ये कम्प्लीमेंट सुनते हुए ही अब आलिशा भी कहती है, वैसे सच कहूँ अनिका तो सुंदर तो आप लग रही हैं। और ये कहते हुए ही आलिशा की नज़र जब अनिका के गले में डायमंड सेट पर जाती है तो उसे देखकर अब आलिशा कहती है, ओह तो उन्होंने इसे आपके लिए खरीद ही लिया अनिका। और ये सुनते ही अब अनिका हैरान होती है कि क्या ये, और ये सुनकर अब अनिका कहती है, क्या ये बहुत ही स्पेशल है आलिशा, आप इस सेट के बारे में क्या जानती हैं। इस बात पर अब आलिशा कहती हैं, ये इनफैक्ट ये हमारे दिल के भी काफ़ी करीब है, क्योंकि हमें भी ये सेट बहुत ही पसंद था। आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका और भी हैरान होती है और अब वो अपनी सवालिया नज़रों से आलिशा की तरफ देखने लगती है। अनिका को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब आलिशा बात को टालते हुए कहती है, कुछ नहीं अनिका, अंदर तो आओ। और ये सुनते ही अनिका भी अब अंदर आ जाती है। तो अनिका जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर 2 मेकअप आर्टिस्ट उसकी माँ को ही रेडी करने में लगे हुए थे। ये देखकर अब अनिका आलिशा से कहती है, आलिशा तुम अभी यहीं पर ही रुको, मैं बस एक बार श्वेता को देख कर आती हूँ कि श्वेता तैयार हुई है या नहीं। अनिका की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, ठीक है अनिका, तुम जाओ, मैं तब तक यहीं पर ही हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक काम करना, अगर बाहर तुम्हें हमारी रानी माँ या आयशा आंटी इन दोनों में से कोई भी अगर तुम्हें कहीं भी दिखाई दे तो प्लीज उसे यहाँ पर मेरे पास भेज देना। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है आलिशा, मैं बस अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ। और ये कहते हुए वो यहाँ से बाहर निकलकर अब श्वेता के रूम की तरफ जाने लगती है। अनिका भी यहाँ पर श्वेता के रूम की तरफ ही बढ़ रही थी कि तभी अब उसे रास्ते में राजलक्ष्मी मिलती है। राजलक्ष्मी को वहाँ पर देखकर अब
अनिका राजलक्ष्मी से कहती है, क्या हुआ है राजलक्ष्मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम इस तरह से मुझे अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या? अनिका की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, यार हाँ हुआ तो है, इवन बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि देखो हम सभी लड़कियों ने प्लान बनाया था कि आज हम अपने बालों में गजरा लगाने वाले हैं। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? अनिका की ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी कहती है, हाँ प्रॉब्लम है भूमिका। अब भूमिका का नाम सुनकर अब अनिका सवालिया नजरों से राजलक्ष्मी की तरफ देखने लगती है और अब कहती है, क्यों, अब भूमिका ने ऐसा क्या कर दिया राजलक्ष्मी? तो अब अनिका की बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, यार वो भूमिका गजरा लगाने से मना कर रही है, क्योंकि भूमिका का कहना है कि गजरा ओल्ड फैशन है और वो इसी करके अपने मेकअप को खराब नहीं करेगी। अब उसकी ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, एक बात कहूँ, ओल्ड फैशन तो है, लेकिन अगर सच कहूँ जब लगाया जाता है तो अच्छा बहुत लगता है। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ वही तो, अच्छा तो है। अब एक काम करो, तुम होटल के स्टाफ से कहो कि वो हमारे लिए गजरे का इंतजाम करवा दे, उसके बाद हम सभी गजरा लगाएंगे। ये सुनने के अब यहाँ पर राजलक्ष्मी की ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर अनिका राजलक्ष्मी से कहती है, अच्छा राजलक्ष्मी एक बात बताओ, क्या तुमने श्वेता को देखा है, क्या वो तैयार हो गई है या नहीं? अनिका की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, अनिका वो तैयार हो रही है, उसे बस थोड़ा सा समय और लगेगा। इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है फिर, और पापा और लक्ष्य के बारे में भी कोई अपडेट है, क्या वो दोनों भी तैयार हो गए? अनिका की ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी कहती है, हाँ वो भी तैयार हो रहे हैं। वो क्या है ना कि आकाश भैया और मयूर उनके साथ ही हैं और राजीव चाचा के साथ धनंजय अंकल, करण अंकल के साथ हैं। सो यू डोंट वरी। वैसे तुमने वरमाला का स्टेज देखा है, बहुत सुंदर है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि क्या तुम्हें वो स्टेज पसंद आया? इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, यार पसंद नहीं, मुझे तो वो बहुत ही पसंद आया। लेकिन अनिका, चलो अब ये बात चल ही रही तो है, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर किसकी तरफ हो? अब उसकी ये बात सुनकर अब अनिका राजलक्ष्मी की तरफ घूर कर देखती है, क्योंकि अनिका को उसकी कोई ये बात समझ में नहीं आई। तो अब राजलक्ष्मी कहती है, मेरा मतलब है कि यहाँ पर मल्होत्रा फैमिली के साथ हमारा तुम स्वागत करोगी या फिर हमारे साथ बाराती बनकर चलोगी? अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, देखो मेरे पापा की शादी है तो मैं तो खूब इंजॉय करूंगी, इसलिए अब चलो चल कर देखते हैं कि पापा और लक्ष्य जी रेडी हुए हैं या नहीं। ये कहते हुए ही अनिका राजलक्ष्मी के साथ अपने पापा यानी कि करण गुलेरिया के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों ही अब करण गुलेरिया के रूम के दरवाजे के पास आ गए थे और वहां आने के बाद अब अनिका दरवाजे को नॉक करने लगती है। इधर कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अपने धनंजय पापा को देखकर अब अनिका कहती है, वाओ, क्या कितने हैंडसम लग रहे हैं पापा आप। और अनिका ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या वाकई में अनिका मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ? धनंजय की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ इसमें भी कोई शक है क्या पापा, सच में आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि इसका मतलब है कि मैं आपके मिस्टर मारवा से भी ज़्यादा हैंडसम हूँ। एम आई राइट अनिका? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ पापा डेफिनेटली। इधर अनिका के मुंह से ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, राजलक्ष्मी बेटा, आपने सुना? राजीव महेंद्र, तुम दोनों ने सुना कि अनिका क्या कह रही है? इस बात पर अब महेंद्र पीरामल, जो कि करण गुलेरिया की शेरवानी के दुपट्टे को ठीक कर रहे थे, वो ठीक करते हुए ही कहते हैं, अरे हाँ यार, सुन लिया कि अनिका गुलेरिया के दूसरे पापा उसके मिस्टर मारवा से ज़्यादा हैंडसम है। अब क्या इस बात को कहीं लिखवा दूं क्या? ये सुनते ही राजीव गुलेरिया कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब स्वाति की एंट्री होना तो हम सब मिलकर उसके रास्ते में फूल बरसाएंगे, कैसा आइडिया है?
राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, वाह वाह, क्या यूनिक आइडिया दिया है मेरे दोस्त ने। और उसके बाद फिर करण गुलेरिया वहाँ पर गाना गाएगा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और पता है उसके बाद जैसे ही वो गाना गाएगा तो हम वहाँ पर सब बेहोश हो जाएंगे या फिर हमारे कान हड़ताल पर चले जाएंगे। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना ही है ना तो मैं आयशा को बुलाऊंगा इसके लिए, या फिर लतिका को मैं इसके लिए बोल दूंगा, क्योंकि अगर गाना गाने की वहाँ पर नौबत आएगी तो अब तो हमारे पास ये दोनों सिंगर हैं। मैं खुद वहाँ पर क्यों गाना गाऊंगा। करण की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, चलो ये भी अच्छा है कि कोई तो है गुलेरिया परिवार में इतना समझदार जो हमारे कानों के बारे में सोचता है। खैर छोड़ो, वैसे राजीव गेंदे के फूल कैसे रहेंगे। ये सुनते ही अब अनिका और राजलक्ष्मी एक दूसरे को ही देखने लगती हैं। तो वहीं अब राजीव गुलेरिया कहता है कि शादी का फंक्शन है, घर में पूजा नहीं है, जो गुलाब के फूल मंगवाओ, बड़ा आया गेंदे के फूल बरसाने वाला। अरे कोई शादी में भी गेंदे के फूल बरसाता है क्या। राजीव की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, लेकिन स्टेज तो वहाँ पर लेवेंडर के फूलों के साथ डेकोरेट किया गया है और साथ ही साथ ऑर्चिड के फ्लावर भी हैं। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही तो अब एकदम से राजीव गुलेरिया कहता है कि ऑर्चिड के फ्लावर क्यों। अंजलि और आकाश, इन दोनों को ही तो ऑर्चिड के फ्लावर से एलर्जी है ना। ये बात क्या रोहित मारवा को पता नहीं थी। अरे वहाँ पर स्टेज पे ऑर्चिड के फ्लावर किसने लगवाने के लिए बोला। राजीव की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि वो आकाश और अंजलि मामी ने मेडिसिन ले ली है। आलिशा का काफी मन कर रहा था कि वो अपनी बहन की शादी का स्टेज अपने पसंद के फूलों से सजाए, इसलिए ये सब की इंतजाम किया गया है। अनिका की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, सच में मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये लड़की आखिर गई किस पर है। इसकी सारी ही बातें कितनी अजीब होती हैं। हाँ, बहुत ही जिद्दी है ये, जो चाहती है बस वही करती है, फिर चाहे उसके लिए किसी को कितनी ही परेशानी क्यों ना हो। राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल, करण गुलेरिया और महेंद्र पीरामल, ये तीनों ही अभी राजीव को ही घूर घूर कर देखने लगते हैं। ऐसे ही तीनों को इस तरह से अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर अब राजीव कहते हैं, अब तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। चलो करण, हमें बारात लेकर भी तो टाइम पर आना है ना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो मैं तो रेडी ही हूँ। ये सुनते ही बनिका अपने पापा के सामने जाकर अब अपनी आंखों के कोने से एक हल्का सा काजल निकालकर अब अपने पापा के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, सच में माई डैड इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस होल वर्ल्ड। अनिका ने ये कहा ही था कि ये सुनते ही वहां पर खड़े अभी सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि ये लाइन तो हमेशा मोस्टली लेरिया की ही होती थी। तो इसलिए अब वही करण गुलेरिया कहते हैं, अनिका मेरी लिटिल एंजल कहाँ है। इस बात पर अब अनिका कहती है, पापा आप एक बार नीचे तो चलिए, वो सभी आ जाएंगे। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है फिर चलो, देखो मैं तो यहाँ पर तैयार ही हूँ, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। और ये सब कहते हुए ये सभी अभी करण गुलेरिया को उनके रूम से बाहर लेकर जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ से अक्षय को आकाश, मयूर और रोहित लेकर आ रहे थे। कुछ देर के बाद जैसे ही वो सभी अब यहाँ पर मिलते हैं तो दोनों ही दूल्हे आमने सामने खड़े थे। अब उन दोनों को देखकर यहाँ पर बैंड बजने लगता है, जहाँ पर सामने ओमकार, सनी, प्रीति और मुक्ता वो सभी अब इनके सामने डांस करने में बिजी थे। तो वहीं उनके साथ बच्चे भी इन्हीं के साथ डांस कर रहे थे। यहाँ रिया ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो तो बिल्कुल ही अनिका की ड्रेस के साथ मैच हो रही थी। तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर की ड्रेस आज रोहित की ड्रेस के साथ मैच हो रही थी। यहाँ पर सामने 2 रथ तैयार किए गए थे और उसे अच्छे से सजाया गया था। एक पर यहाँ पर करण गुलेरिया बैठ गए थे, तो वहीं दूसरे रथ पर लक्ष्य जी बैठ गए थे। यहाँ करण गुलेरिया के साथ रिया और पिंकी थे, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य जी के साथ आर्यन, प्रिंसेस लतिका थे और बाकी सभी आगे आगे डांस करते हुए बारात को लेकर जा रहे थे।
रोहित ने यहाँ पर पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि वो पूरे होटल का चक्कर लगाकर बारात वापिस आएगी। यहाँ पर अब सभी, क्योंकि सभी एक होटल में ही रुके हुए थे, लेकिन बारात के लिए ये थोड़ा बहुत तो कुछ करना जरूरी था, इसलिए रोहित ने पहले से ही होटल के चक्कर का इंतजाम कराया हुआ था। इसलिए यहाँ पर अब सभी डांस में बिजी थे और वो अब एक दूसरे के साथ को खूब इंजॉय भी कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो सभी अब जैसे ही वापस से फिर से इस होटल के एंट्रेंस में आते हैं, इस होटल का चक्कर लगाकर, तो सामने किशन मामा, अंजलि मामी, नानी माँ, शीला मासी, प्रत्युष दीवान, पीयूष रायचंद, मीनाक्षी रायचंद, वो सभी अभी उनका ही वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। एक एक करके अब सभी का वहाँ पर जो बाराती बनकर आए थे उनका वेलकम होने लगता है। उनके वेलकम के बाद अब आरती की थाली लेकर अब वहाँ पर खड़ी हुई थी। यहाँ पर अंजलि मामी और नानी माँ अपने हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। जैसे ही करण गुलेरिया और लक्ष्य सामने आए तो वहीं अंजलि मामी और नानी माँ दोनों ही अब उनकी आरती उतारने लगती हैं। तो वहीं पहुँचने से वहीं पीछे से अब करण गुलेरिया के बगल में खड़ी रिया कहती है, नानू आपकी नाक संभाल लीजिए, क्योंकि आपको याद है ना कि श्रेया मामी ने डैड की नाक कितनी जबरदस्ती से खींची थी। ये सुनते ही अब वहाँ पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं अंजलि मामी अब लक्ष्य की नाक खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार लक्ष्य खुद को बचा लेता है। इससे पहले अंजलि मामी उसकी नाक को पकड़ती वो अपने चेहरे को इधर उधर घुमा लेता है, जहाँ एक तरफ नीचे ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अब तक श्वेता और स्वाति ये दोनों भी तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर बड़ी रानी अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है, एक बार खुद को आईने में देख लो, आज तो सच में चांद में शर्मा जाएगा। आज आप सच में कितनी सुंदर लग रही हैं। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा धीरे धीरे अब अपनी पलकों को ऊपर उठाकर देखती हैं, तो उनके मन में भी एक ही बात थी, कितना इंतजार किया है करण ने इस आज के दिन का, और आज जब ये दिन आया है तो मैं तो खुलकर खुश भी नहीं हो सकती हूँ। सच में क्या आज के दिन के लिए ही ये सब कुछ लिखा हुआ था? यहाँ स्वाति मल्होत्रा भी अपनी ही सोच में थी, क्योंकि उसे करण के लिए ये सब कुछ देखकर खुशी भी थी, लेकिन जो आज कुछ होने वाला था उन सब बातों को भी वो अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी। कि वो अभी यहाँ अपने ख्यालों में ही थी कि तभी अब उसके रूम के दरवाजे को नोक होने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनते ही बड़ी रानी कहती है, हाँ स्वाति, हम देखते हैं। इस बात पर अब यहाँ पर नताशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि यहाँ पर नताशा भी इन्हीं के साथ थी। यहाँ जैसे ही अब बड़ी रानी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो यहाँ पर सामने भूमिका खड़ी हुई थी। यहाँ बड़ी रानी भूमिका को अब नीचे से ऊपर की तरफ देखने लगती है। सच में भूमिका भी आज काफी खूबसूरत लग रही थी। आज भूमिका ने शादी के लिए लहंगा पहना हुआ था, ऑफ वाइट कलर का लहंगा था, और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी भूमिका ने डाली हुई थी। भूमिका को ऐसे देखकर अब बड़ी रानी कहती है, आज तो आप सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं बेटा। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, थैंक यू सो मच। वैसे मेरे भाई की पसंद है ये। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो आप भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं इस साड़ी में। आप सच में इस सिंपल सी साड़ी में भी कितनी प्यारी लग रही हैं। ये सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, ये भी हमारे भाई की पसंद है। वैसे अंदर आओ भूमिका। बड़ी रानी की यह बात सुनते ही भूमिका जब अंदर आती है तो स्वाति मल्होत्रा को वो नीचे से ऊपर की तरफ देखने लगती है। अब स्वाति मल्होत्रा को पूरा देखने के बाद अब अचानक भूमिका के मुंह से एकदम से ही सीटी निकल जाती है, और अब वो कहती है, काश आंटी मैं लड़का होती ना तो आपको तुरंत पटा लेती। इस बात पर अब वहाँ पर नताशा कहती है, माना के स्वाति अच्छी लग रही है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो भूमिका? ये तुम्हें तो अभी नीचे होना चाहिए था ना। ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, मैं नीचे से ही आई हूँ ताई जी। वो क्या है ना कि वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जा रहा है। ये सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, वैसे स्वाति तैयार तो है। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी स्वाति के सिर के ऊपर जो चुन्नी थी उसे वो थोड़ा सा नीचे कर देती है एज ए फॉर्मेलिटी, और अब वो कहती हैं,
चलें। अब उसकी ये बात सुनते ही अब नताशा भी कहती है, अरे हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, अब इतनी खूबसूरत दुल्हन है तो वो तो नखरे करेगी ना। यहाँ पर अब नताशा ने कहा ही था कि तभी अब सभी के कानों में ही अब रिया और लतिका की आवाज़ आती है, नानी माँ, क्योंकि अब तक ये दोनों भी यहाँ पर आ गई थी। उनकी ये बात सुनते ही नताशा कहती है, यार कोई दरवाज़ा खोल दो, बच्चे बाहर आए हुए हैं। ये सुनते ही भूमिका जाकर दरवाजे को खोल देती है तो वहीं वो दोनों लड़कियां अब जाकर स्वाति मल्होत्रा के हाथ को पकड़कर कहती हैं, नानी माँ आप एकदम मस्त वाली एंट्री लेना, वो भी डांस करते हुए, क्योंकि देखो हमने प्लान किया है कि जब आप अपनी शादी के स्टेज पर जाएंगी तो आप बिल्कुल एक धांसू से एंट्री लेकर जाएंगी। स्वाद अब दोनों बच्चियों की ये बात सुनने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, देखो एक तो वैसे ही मैंने हील पहनी हुई है और अब मुझसे डांस नहीं होगा, क्योंकि एक तो हील है, ऊपर से मेरा लहंगा भी काफ़ी हैवी है, इसलिए बेटा मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, बस नानी माँ थोड़ा सा ही प्लीज़ हमारे लिए, क्योंकि देखो हम आपको ज़्यादा डांस के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा तो डांस करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है देखते हैं अब चलो। और ये सुनते ही अब रिया कहती है, ओके बट आप देखो आप मना मत करना, आप चाहे थोड़ा सा डांस करना आप कर लेना। रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है फिर चलो। जहाँ एक तरफ यहाँ पर सभी स्वाति मल्होत्रा को लेने के लिए आए थे तो वहीं बाकी सभी श्वेता के लिए गए हुए थे। यहाँ पर अब पिंकी कहती है, चलिए ना। इस बात पर अब श्वेता कहती है, क्या बुआ चली गई हैं। ये सुनते ही अब आलिशा कहती हैं, पहले आप तो चलिए, बाहर सभी आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्वाति आंटी को भी लेने के लिए वो गए ही होंगे। ये सुनते ही अब श्वेता अपनी जगह पर खड़ी होती है और अब वो अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देती है। जैसे ही श्वेता के रूम का दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर सामने आकाश, कृष, मयूर और ओमकार ये सभी ही यहाँ पर फूलों की चादर को लेकर श्वेता के लिए पहले से ही खड़े हुए थे। इन चारों को वहां खड़ा देखकर अब श्वेता की आंखें एकदम से ही नम हो गई थी। तो अब क्योंकि अब वो समझ गई थी कि ये चारों ही अब उसकी चादर के कोनों को पकड़कर उसे इस चादर के नीचे से उसे अच्छी तरह से लेकर जाने वाले थे। इसलिए श्वेता को देखकर ये चारों ही अब उस चादर को फैला देते हैं और अभी यहाँ पर श्वेता भी अब उस चादर के नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर अब आकाश गुलेरिया कहते हैं, अब चलें। ये सुनते ही अब ओमकार कहता है, हाँ भैया चलिए। और ये सुनते ही अब सभी अपने कदमों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही स्वाति मल्होत्रा भी अब अपने रूम से बाहर आती है तो उनके लिए भी यहाँ पर किशन मामा, धनंजय पीरामल, महेंद्र पीरामल और राजीव गुलेरिया ये चारों भी अब यहाँ पर सेम स्वाति मल्होत्रा के लिए भी फूलों की चादर के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे। इन चारों को वहां पर देखकर अब स्वाति मल्होत्रा की भी आंखें थोड़ी सी तो नम हो गई थी कि ये सच में करण के लिए और उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और अब वो भी बिना कुछ कहे ही इस फूलों की चादर के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और वो भी एंट्रेंस से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर जैसे ही दोनों दुल्हन अब गार्डन में पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि यहाँ से लेकर स्टेज के स्टेयर्स तक तो गुलाबों की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। ये देखकर तो अब दोनों ही अपने कदमों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रही थी। सामने 2 स्टेज लगे हुए थे, एक पर जहां अनिका और श्रेया करण गुलेरिया के पास खड़ी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य जी के साथ मुक्त और प्रीति खड़ी हुई थी। यहाँ जैसे ही लक्ष्य जी की नज़र अब आंसू स्टेज की तरफ आ रही श्वेता पर जाती है जिसने कि एक रॉयल पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसने रॉयल पिंक लहंगे के साथ ग्रीन कलर की हैवी ज्वेलरी भी कैरी की हुई थी। यहाँ सच बताएं तो श्वेता किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। एक तरफ जहाँ श्वेता ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा ने हॉट रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसके साथ उसने डायमंड में ज्वेलरी को भी कैरी किया हुआ था। जैसे ही इधर मीनाक्षी की नज़र अब स्वाति और श्वेता दोनों की ज्वेलरी पर जाती है तो उसकी तो माँ ने आंखें
फटी की फटी ही रह जाती हैं। और जैसे ही ये अब ज्वेलरी को देखकर अब वो जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़कर अब उसे खींचते हुए ही कहती है, ये मल्होत्रा परिवार के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुमने देखा उनके गले में जो सेट हैं? ये सुनते ही पीयूष रायचंद कहते हैं, हाँ मुझे पता है, स्वाति को बड़ी रानी ने अपनी तरफ से गिफ्ट किया है और श्वेता को कविनालिशा ने, क्योंकि इन दोनों को ही ये गिफ्ट किए गए हैं राजमहल की तरफ से। अब समझ गई तुम? अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब कुछ भी समझाने की ज़रूरत है। अपने पति की यानी कि पीयूष की ये बात सुनते ही मीनाक्षी कहती है, बताओ, जिनकी गोल्ड की भी औकात नहीं है वो डायमंड के सेट पहन रहे हैं। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। मीनाक्षी की ये बात सुनते ही पीयूष रायचंद कहते हैं, उनकी जो औकात है उन्होंने तो उससे ज़्यादा ही किया है। तुम बताओ, तुमने क्या किया है? अरे श्वेता की एकलौती मामी हो तुम, क्या दे रही हो उसे? क्योंकि तुम्हारा भी तो मामी होने के नाते उसके लिए कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता ही है। ये सुनते ही अब मीनाक्षी रायचंद कहती है, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाँ, जैसे कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम उसे क्या दे रहे हो। हाँ, मेरे सामने इस तरह से अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मीनाक्षी की ये बात सुनते ही पीयूष रायचंद कहते हैं, तुम तो अपनी जुबान को संभाल कर ही बोलो। मेरा जो मन करेगा मेरी भांजी को देने का मैं दूंगा। अब तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मेरी भांजी को कुछ देने के लिए मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए ही पीयूष रायचंद अब सामने देखते हैं तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा स्टेज के ऊपर तो आ गई थी, लेकिन करण गुलेरिया तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबी वॉक करनी थी। तो वहीं करण गुलेरिया भी अब अपनी स्वाति को आता हुआ देखकर अब वो भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। यहाँ जैसे ही अब स्वाति मल्होत्रा अपने कदमों को आगे बढ़ाती है तो नीचे अब फोग फैलने लगता है। तो वहीं अब कोल्ड फायर वर्क्स की आवाज़ आने लगती है। यहाँ जैसा वेलकम स्वाति का हो रहा था, ठीक वैसा ही वेलकम श्वेता का भी हो रहा था। और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ के एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। वहाँ जितने भी गेस्ट थे सभी की जुबान पर सिर्फ तारीफ़ें ही तारीफ़ें थी, क्योंकि यहाँ पर इस शादी के लिए इतना अच्छा जो बंदोबस्त किया गया था वो एक नंबर का था। कुछ कदमों की दूरी के बाद यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा और करण गुलेरिया दोनों आमने सामने थे। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता और लक्ष्य भी आमने सामने थे। दोनों ही जोड़ियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। स्वाति मल्होत्रा ने अब आलिशा के हाथ में रखी थाली में जो वरमाला थी उसे उठाकर अब वो अपने हाथों में पकड़ लेती है करण गुलेरिया को पहनाने के लिए।